यूक्रेन और रूस जमीन पर जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में यूक्रेन का साथ अमेरिका दे रहा है, लेकिन पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी रूस और अमेरिका के संबंध खराब हो रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का संचालन दरअसल मुख्य तौर से अमेरिका और रूस मिलकर करते हैं और यहां तक कि अपने अंतरिक्ष यात्री भेजने के लिए अमेरिका मोटे तौर पर रूस पर ही निर्भर है। लेकिन अब रूस ने ऐलान कर दिया कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिस्सा नहीं रहेगा। अगर ऐसा होता है तो ये ना सिर्फ स्पेस स्टेशन पर मौजूद कई देशों के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा, बल्कि रूस अगर स्पेस स्टेशन छोड़ता है तो इसका संचालन करना और इसे इस तरह से नियंत्रण में रखना, ये पृथ्वी पर आकर ना गिरे, ये अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा होता है तो क्या एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा और 5 लाख किलोग्राम वजन वाला ये स्पेस स्टेशन पृथ्वी पर आ गिरेगा, या फिर इसे बचाने के लिए अमेरिका कोई तरीका पहले से ढूंढ रहा है। रूस यूक्रेन की लड़ाई अंतरिक्ष में मचाएगी तबाही। अगर अंतरिक्ष में रूस रूठा, स्पेस स्टेशन से रूस का साथ छूटा, तो क्या भारत चीन पर आ गिरेगा 5 लाख किलोग्राम का स्पेस स्टेशन? पिछले 2-3 दशकों में कई बार अमेरिका और रूस अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे से टकराए हैं। हर बार दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कई तरह की कार्रवाई की, लेकिन एक जगह ऐसी रही है जहां रूस और अमेरिका आज भी मिलकर काम करते हैं और इस जगह पर रूस और अमेरिका की दोस्ती में कभी कोई दरार नहीं आ पाई। और ये जगह है पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लेकिन 24 फरवरी 2022 को जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, ये सवाल पूछा जाने लगा कि क्या अंतरिक्ष में रूस और अमेरिका के सहयोग के दिन पूरे हो गए हैं? क्या रूस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपना नाता तोड़ लेगा? और 5 लाख किलोग्राम वजन वाला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भारत या चीन जैसे देशों के ऊपर गिरा तो ये भारी तबाही मचा सकता है। लेकिन रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख के इस बयान के कुछ दिनों बाद ही अमेरिका और रूस ने यह इशारा किया कि अंतरिक्ष में दोनों देशों का सहयोग चलता रहेगा और इस युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब रूस ने औपचारिक रूप से यह ऐलान कर दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का हिस्सा नहीं रहेगा और वो इस मामले में जल्द ही अमेरिका को सहयोग देना बंद कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या वाकई ये स्पेस स्टेशन नियंत्रण से बाहर हो जाएगा? क्या इससे स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों की जान खतरे में आ जाएगी? क्या अंतरिक्ष में तैरता मलबा एक झटके में आईएसएस को बर्बाद कर देगा? और क्या स्पेस स्टेशन वाकई भारत और चीन जैसे देशों पर गिरकर भारी तबाही मचा देगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको 53 वर्ष पीछे चलना होगा। तारीख 20 जुलाई 1969। जगह चंद्रमा की सतह। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से उतरकर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने जैसे ही चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, वैसे ही इंसान ने वो कर दिखाया जो एक सपने के पूरे होने जैसा था। चंद्रमा पर इंसानों को उतारकर अमेरिका ने न सिर्फ इतिहास रचा, बल्कि अंतरिक्ष की दौड़ में उससे आगे चल रहे सोवियत संघ को भी आईना दिखा दिया। इसके बाद वर्षों तक अमेरिका अंतरिक्ष की दौड़ में रूस से आगे रहा। रूस ने भी अंतरिक्ष में अपने कई अभियान भेजे, लेकिन चंद्रमा पर इंसानों को उतारने का सपना रूस कभी पूरा नहीं कर पाया।
सोवियत संघ के नेताओं को ये मलाल जिंदगी भर रहा। अमेरिका अंतरिक्ष में हर दिन नए रिकॉर्ड बनाता रहा और रूस के साथ अंतरिक्ष पर फतह पाने की उसकी ये जंग दशकों तक चलती रही। लेकिन फिर 1990 में सोवियत संघ टूटा और मुकाबले की बजाय अमेरिका और रूस ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में हाथ मिलाना शुरू कर दिया। 1998 में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना शुरू कर दी। इसमें रूस के शक्तिशाली रॉकेटों का बड़ा हाथ था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बड़े बड़े हिस्सों को रूस के सोयूज रॉकेटों की मदद से ही अंतरिक्ष में पहुंचाया गया। आज भी आईएसएस मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा है। इसका एक हिस्सा अमेरिका के नियंत्रण में है और दूसरे हिस्से को रूस ऑपरेट करता है। लेकिन वर्ष 2011 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने रॉकेट्स और स्पेस शटल का इस्तेमाल बंद कर दिया और स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों को पहुंचाने के लिए रूस के रॉकेट्स और स्पेस शटल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। रूस पर अमेरिका की निर्भरता इस हद तक हो गई कि जब अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों से पूछा जाता था कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए क्या सबसे जरूरी है, तो वो मजाक में कहते थे कि इसके लिए रशियन भाषा आना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2011 के बाद से अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने के लिए अमेरिका पूरी तरह से रूस पर आश्रित हो चुका था। आज भी स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया। स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को जिस सामान की जरूरत होती है, उस कार्गो को लेकर रूस के रॉकेट ही आईएसएस की तरफ रवाना होते हैं। अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री आज भी रूस के सोयूज रॉकेट्स की मदद से आईएसएस तक का सफर तय करते हैं। यहाँ तक कि रूस के स्पेस शटल्स में लगे शक्तिशाली बूस्टर्स की मदद से ही स्पेस स्टेशन को उसकी जगह से हिलाया जाता है, ताकि वो अंतरिक्ष में उड़ रही डिब्रीज यानी क्षतिग्रस्त हो चुकी सैटेलाइट्स के टुकड़ों से टकराने से बच जाए। लेकिन 16 नवंबर 2020 को जब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने अपने फाल्कन रॉकेट की मदद से अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचाया, तो अमेरिका को लगा कि अब रूस पर उसकी निर्भरता धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि आज भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बिना रूस के सहयोग के नहीं चलाया जा सकता। युद्ध शुरू होने के कुछ दिनों बाद 30 मार्च को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री रूस के सोयूज शटल से ही पृथ्वी पर वापस लौटे। स्पेस स्टेशन को नियंत्रण में रखने के लिए रूस के सोयूज एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है, तो रूस को अपने हिस्से में बिजली की सप्लाई के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स की मदद से अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचाने वाले इलॉन मस्क ये इशारा कर चुके हैं कि वो जल्द ही रूस पर अमेरिका की निर्भरता को खत्म कर देंगे। फिलहाल अमेरिका रूस की मदद से अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन पर पहुंचाने के लिए एक तरफा टिकट के 500 करोड़ रुपए चुकाता है, यानी अपने एक अंतरिक्ष यात्री को आईएसएस तक पहुंचाने और वहां से वापस लाने के लिए अमेरिका को रूस को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा देने पड़ते हैं। लेकिन इलॉन मस्क अपनी कंपनी के जरिए ये काम सिर्फ 400 करोड़ रुपए में कर रहे हैं, यानी स्पेस एक्स के रॉकेट्स के जरिए अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन पर भेजने में अमेरिका को प्रति यात्री 100 करोड़ रुपए की बचत हो रही है और इसलिए अमेरिका रूस की धमकियों पर अब ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि वो 2024 के बाद ही स्पेस स्टेशन पर अमेरिका को सहयोग देना बंद करेगा, यानी अभी अमेरिका के पास 2 साल का समय है और नासा और उसके वैज्ञानिकों को यकीन है कि तब तक वो स्पेस एक्स और दूसरी प्राइवेट कंपनियों की मदद से रूस पर अपनी निर्भरता पूरी तरह खत्म कर लेंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो जाता, तब तक पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अमेरिका और रूस का सहयोग कायम रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये विवाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर किसी लड़ाई में तब्दील हो गया तो बड़ी तबाही मच सकती है और कई जानें भी जा सकती हैं।